अगर आपको लगता है कि वो एक्सीडेंटल विधायक है तो आप एक्सीडेंटल पंचायत का मेंबर बन के बताएं। नेता तो मैं कहूंगा नहीं, तथाकथित नेता संदीप भारद्वाज जो कुमारसंग क्षेत्र से आते हैं, अगर आपको लगता है कि वो एक्सीडेंटल विधायक है तो आप एक्सीडेंटल पंचायत का मेंबर बन के बताएं। पेट में मरोड़ होने लग पड़े कि तालियां सिर्फ ठियोग कुमारसंग क्षेत्र के विधायक के भाषण पर तालियां बजी। जनता तो आपने इकट्ठी करी, भीड़ आपने इकट्ठी करी, तालियां राकेश सिंघा के लिए बज गई है और क्वेश्चन मार्क आपकी कार्यशैली पर जो है आपके नेतृत्व ने खड़ा कर दिया है। एक कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री जी वहां कुमारसंग आए थे, पहला कार्यक्रम आपने जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उसमें आपने शिरकत करी और अब 5 साल हो गए। दूसरा कार्यक्रम जब मुख्यमंत्री महोदय दूसरी बार यहां पे कुमारसंग क्षेत्र में आए हैं, ये दूसरे कार्यक्रम में आपने शिरकत करी। पिछले 5 वर्षों में आपने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पे कितने आपने सवाल उठाए। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे साथ हमारे बड़े भाई साथी सोहन ठाकुर जी जो सेब उत्पादक संघ के राज्य के अध्यक्ष हैं, साथी अनिल विट्टा जी है, राकेश थापर जी है, जितेंद्र जी है और हमारे पार्टी के लोकल कमेटी के सदस्य साथी भूपेंद्र रेड्डी है। आज जो ये प्रेस वार्ता हम आज ये आपको बुलाने का यहाँ जो कारण है वो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार आजादी का अमृत महोत्सव नाम से जो कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी चुनाव क्षेत्रों में कहें या सभी जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं उसके अंदर जो कर रही है, वो पूरे का पूरा जो है सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का, जिसमें उसमें बड़े पैमाने पर जो दुरुपयोग हो रहा है और वो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम ना होकर महज भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनकर रह गया है और उसमें किसी भी तरह से जो है जो आपके सरकार के अधिकारियों का जो उसमें इंटरवेंशन रहना चाहिए, जनता का जो उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो ऐसा ना होकर मात्र जो है भारतीय जनता पार्टी का ही जो है वो एक कार्यक्रम बनकर रह गया है। अभी हाल ही में कुमारसंग के अंदर जो आजादी का अमृत महोत्सव नाम से जो कार्यक्रम हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने भी शिरकत करी। हमारे ठियोग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राकेश सिंघा जी ने भी उसमें शिरकत करी। अगर आप आज भी उस कार्यक्रम में जिन जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी, अगर आप उनके भाषणों का वीडियो क्लिपिंग्स देखेंगे तो आप कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और भाषण आप महज भारतीय जनता पार्टी के ने क्या किया उस पर आपका भाषण आधारित रहेगा। और जो आजादी का अमृत महोत्सव में जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानियां जो है इस आजादी को हासिल करने के लिए दी और 200-250 साल लंबी लड़ाई जो है इस आजादी को हासिल करने के लिए जो है लड़ी, उसमें आपकी मुख्यमंत्री महोदय से लेकर जिन जिन वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी, किसी भी एक भी व्यक्ति ने आजादी के उन जो परवाने थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की शहादत दी, उन एक भी व्यक्ति को ना तो वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई, ना उनका नाम लिया गया और पूरी तरह से जो है ये कार्यक्रम जो है एक महज भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। और बहुत बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता तो मैं कहूंगा नहीं, तथाकथित नेता संदीप भारद्वाज जो कुमारसंग क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने एक सवाल जो माननीय हमारे विधायक जो है राकेश सिंघा उन पर ये बात की कि वो एक एक्सीडेंटल विधायक है और वो महज दुर्घटनावश विधायक बन गए। संदीपनी जी, वो दुर्घटनावश एक्सीडेंटल विधायक बने, वो इसलिए बने, इसलिए वो लोगों की पहली पसंद बने कि उनका जो संघर्ष, उनकी जिंदगी का 65 साल की उम्र में जो उनके 40-45 साल का जो उनका जीवन है वो जनता के संघर्षों में, किसान, बागवान, नौजवान, मजदूरों के संघर्षों में उनका जीवन गया। आप भी नॉमिनेशन कर लेते पिछली बार दाखिल, आप भी एक्सीडेंटल विधायक बन जाते, परंतु ठियोग की जो जनता है उसने एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाकर भेजा
जो कि उत्तरी भारत में ही नहीं, उनका एक बहुत बड़ा, उत्तरी भारत में तो बहुत बड़ा योगदान है, जो जनता की जो रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं, जो जनतांत्रिक मूल्य है, लोगों के बिजली, पानी, रोजगार के जो इशू है, मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने के लिए उनका एक बहुत बड़ा जो योगदान है उत्तरी भारत में, उसको भुलाया नहीं जा सकता। जिस कारण जो है ठियोग की जनता ने उनको चुनकर भेजा और उन्होंने ठियोग की जनता का विश्वास को कायम रखते हुए विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर मुद्दा, समाज के किसी भी सेक्शन का मुद्दा हो, वो ओल्ड पेंशन स्कीम का सवाल रहा हो, वो मिड डे मील वर्कर का सवाल रहा हो, आंगनवाड़ी वर्कर का सवाल रहा हो, आशा वर्कर का सवाल रहा हो, नौजवानों के रोजगार का सवाल रहा हो, या वो सवाल सड़कों के रखरखाव का रहा हो, बिजली और पानी के मुद्दे रहे हो, और ये जो सेब की हमारी 5,000 करोड़ की आर्थिकी है, इसका सवाल रहा हो, भरपूर जो है उन्होंने, आप एक व्यक्ति साथी राकेश सिंघा के अलावा एक आप विधायक बता दीजिए जिसने इन मुद्दों पे विधानसभा के अंदर चर्चा की या विधानसभा के बाहर कहीं जो है अब अपनी आवाज को बुलंद किया। ऐसे एक्सीडेंटल विधायक नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि वो एक्सीडेंटल विधायक है तो आप एक्सीडेंटल पंचायत का मेंबर बन के बताएं, तब पता चलता है कि जनता के संघर्षों में किस तरह से जूझना पड़ता है। एक कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री जी वहां कुमारसैन आए थे, पहला कार्यक्रम आपने जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उसमें आपने शिरकत करी, और अब 5 साल हो गए, दूसरा कार्यक्रम जब मुख्यमंत्री महोदय दूसरी बार यहां पे कुमारसैन क्षेत्र में आए हैं, ये दूसरे कार्यक्रम में आपने शिरकत करी। पिछले 5 वर्षों में आपने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पे कितने आपने सवाल उठाए, इन पे आप बात करना नहीं चाहते। आपने बहुत अच्छी भीड़ वहां इकट्ठी की, कोई तो बोलते कि 8,000 10,000 लोग थे, कितने लोग थे वो सब जानते हैं। आपने बहुत मेहनत की उस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, परंतु सब लोगों के भाषण हुए, आप पेट में मरोड़ होने लग पड़े कि तालियां सिर्फ ठियोग कुमारसैन क्षेत्र के विधायक के भाषण पर तालियां बजी, इस बात के आपको पेट में बहुत मरोड़ होने लग पड़े, और दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आपको एक और मुद्दा याद आ गया कि जी विधायक ने उस भाषा देखिए आप कि उस एक्सीडेंटल विधायक ने देवता कोटेश्वर महाराज का नाम नहीं लिया। अभी 4 साल मेला कुमारसैन का था, देवता कोटेश्वर महाराज का। पूरा दिन राकेश सिंघा उस मेले में उन्होंने शिरकत करी, लोगों से मिले, वहां पे जो रीति रिवाज के हिसाब से जो होता है वो सब कुछ किया। हमारी आस्था क्या है उसका सर्टिफिकेट हमें कोई भाजपा का नेता देगा कि हम किस में विश्वास रखते हैं, किस में नहीं रखते। मान लीजिए हम किसी भी धार्मिक जो पंथ है उसमें विश्वास नहीं रखते, वो भी अधिकार हिंदुस्तान का जो संविधान है उसने हमें अधिकार दिया है कि हम जिस भी धर्म को हम मानना चाहते हैं उसको धर्म को मान सकते हैं। नहीं भी मानना चाहते तो कोई बाध्य नहीं कर सकता कि हम धर्म को माने ना माने। उसके बावजूद साथी राकेश सिंघा जहां भी पूरे ठियोग क्षेत्र में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं या नहीं टेकते हैं, वो सवाल आप कौन है उठाने वाले? वो सिर्फ इसलिए कि अब आप जो है, जनता तो आपने इकट्ठी करी, भीड़ आपने इकट्ठी करी, तालियां राकेश सिंघा के लिए बज गई है, और क्वेश्चन मार्क आपकी कार्यशैली पर जो है आपके नेतृत्व ने खड़ा कर दिया है। इसलिए आप नया मुद्दा उठाएंगे और नया मुद्दे से विधायक को जो है वो बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की साजिशों से जो है लोकतंत्र नहीं चला करता है। लोकतंत्र चलता है संविधान से। जिस संविधान को बनाने के लिए, जिस संविधान को हासिल करने के लिए इस देश के बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान किया, उस संविधान से ही जनतंत्र चलेगा। आपकी बातों से और आपके आरोपों से जनतंत्र नहीं चलने वाला है। इतनी सी बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता था।